जय हिंद फ्रेंड्स, आई मनोज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तीसरा वीडियो हम ले रहे हैं आपका इजराइल का, और इजराइल के बारे में मैंने बताया था जेरूशलम के बारे में। तो जेरूशलम के बारे में बताया था, तीन जो है रिलीजन का एक कॉन्फ्लिक्शन जोन रहा है, जो कि एक है हमारा इस्लाम, दूसरा हमारा ज्यूज, और तीसरा है क्रिश्चियन के लिए। तो क्रिश्चियन के लिए देखिए, इस्लाम में मैंने आपको समझा दिया था कि जो बेसिकली मुस्लिम्स हैं, इसको जो है बहुत ही हॉली प्लेस मानते हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पे अल अक्सा मस्जिद है और यहाँ पे डोना फ्लॉक है, जहाँ से हजरत मोहम्मद साहब क्या किए थे, हेवन को गए थे। और अब हम बात करेंगे जो है यहाँ पे क्रिश्चियन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जानते हैं क्रिश्चियन में जो जीसस है, जीसस का क्रूसिफिकेशन यहीं पर हुआ था, यानी यहीं पर उनको जो है क्रूसीफाई किया गया था। और अगर बात करें ज्यूज की, तो ज्यूज का जेरूसलम में एक टेंपल है जो बेसिकली टेंपल ऑफ माउंट के नाम से जाना जाता है, और इसका निर्माण किंग डेविड ने किया था। दिन का जो बेटा था किंग सोलोमन, उन्होंने इसका निर्माण किया था। मोदी जी ने अभी हाल ही में विजिट करी थी, आप जानते हैं, इसराइल की। तो इसराइल में एक जगह काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसका नाम है यादवाम, या आप कह सकते हो यादवसम। तो यादवसम जो है क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है यादवसम, क्योंकि यहाँ पे जो ज्यूज हैं वो होलोकॉस्ट को रिमेंबर करने के लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, ज्यूज जो है आप जानते हैं, जो होलोकॉस्ट घटना हुई थी उसको रिमेंबर करने के लिए वहां पर जाते हैं। तो वहां पे वो रिमेंबरिंग प्लेस के रूप में जाना जाता है। हम लोग अब बात करेंगे सदर्न साइड की। तो सदर्न साइड में अगर हम बात करें, तो सदर्न साइड में आपको इसराइल के एक डेजर्ट देखने को मिलेगा, जिस डेजर्ट को नाम नेगेव नाम दिया जाता है। तो ये आपका डेजर्ट एरिया होता है सदर्न साइड में आपके इसराइल में। तो यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसराइल के इस रीजन की, तो ये जो इसराइल का रीजन है ना भाई, ये आपका जो रीजन है इसराइल का, ये आपका अफ्रीकन रिफ्ट वैली का ही कंटिन्यूएशन है। आप जानते हो गल्फ ऑफ अकाबा से बेसिकली आगे तक हम जाएंगे, यहाँ लेबनान तक, इवन लेबनान तक ये जो है आपकी एक रिफ्ट ऑफ वैली है, जो अफ्रीकन रिफ्ट वैली का ही आगे क्या है आपका एक्सपेंशन है या कंटिन्यूएशन है, यू कैन से दैट। तो अकाबा से लेकर के लेबनान तक आपकी अफ्रीकन रिफ्ट वैली का फैलाव है। सदर्न साइड में ही आपको यहाँ पे अरावा की वैली मिलती है, इसको हम कहते हैं वैली ऑफ अरावा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे वैली ऑफ अरावा देखने को मिलेगी। और फिर हम आगे बढ़ेंगे तो इसके ऊपर यहाँ पर दुनिया की सबसे सलाइन आपको क्या मिलेगी, ये आपको सलाइन वाटर बॉडी मिलेगी, जिसको अपन कहते हैं डेड सी। और आप जानते हैं डेड सी में लगभग 340 जो है परसेंट, है ना, याद रखिएगा, पर 340 पर 1000 आपके सैलिनिटी देखने को मिलती है। यानी 1000 वाटर के मॉलिक्यूल्स में आपको 340% सलाइन यानी NaCl की मात्रा मिलती है, जो दुनिया की सबसे सलाइन आपकी जो है आपकी सी के रूप में जानी जाती है, वाटर बॉडी के रूप में जानी जाती है। और आप जानते हैं ये सबसे जो आप देखेंगे तो सबसे डीपेस्ट पॉइंट भी है आपके अर्थ पर। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है सी ऑफ गैलीली। और सी ऑफ गैलीली को ही लेक, याद रखिएगा, लेक सी ऑफ गैलीली को ही हम लोग कहते हैं लेक टेबरियास। तो याद रखिएगा, सी ऑफ गैलीली को ही लेक टेबरियास कहते हैं, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहीं सी ऑफ गैलीली से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लेक, ये रिवर है जॉर्डन। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक मिनट में इसको थोड़ा रब करता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो रिवर है सी ऑफ गैलीली से निकल रही है, जिसका नाम है जो है रिवर जॉर्डन। जॉर्डन रिवर जो है वो जॉर्डन और इसराइल के बीच में सीमा बनाती है, या आप कह सकते हो पॉलिटिकल बाउंड्री को शेयर करती है। अब हम आगे बढ़ेंगे, सी ऑफ गैलीली जो है एक फ्रेश वाटर लेक है, याद रखिएगा। और इसको जो है लेक